नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ तहसील परिसर से। और आज तहसील दिवस भी है और बहुत दुख की बात भी है कि हमारे लोगों को जो है अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। और इस प्रकार से हमारे लोग सड़कों पर भटक रहे हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। और आज एक ऐसा दिन कह सकते हैं कि भाई दुख वाला दिन है। और हाल ही में 30 तारीख को यहाँ पर एक महिला जिनका नाम सुशीला देवी, जो कि फुलडुंगी तल्ला घंडियाल से हैं, तो उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। और प्रसव के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। उनका बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ था। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में इस प्रकार से हमारे क्षेत्र की महिलाएं जो है अपने प्राण गंवा रही हैं, जान गंवा रही हैं। तो इसके संबंध में क्षेत्र के सभी लोग, चाहे नगर क्षेत्र के हो चाहे ब्लॉक क्षेत्र के हो, सभी लोग एकजुट होकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। तो देखते हैं किस प्रकार से आज का निष्कर्ष निकलता है और क्या रिजल्ट हो पाता है और क्या सुविधाएं मिलती हैं। या तो सीधे रेफर कर दिया जा रहा है या यहाँ तक कि उनको ये स्थिति हो जा रही है, उनके बच्चे की मौत हो गई, उनकी स्वयं की मौत हो गई। एक मांग जो आज की रहेगी वो ये रहेगी कि ये जो बहुत दुखदाई जो घटना घटी है हमारी बहन के साथ, उसकी मजिस्ट्रेट जांच की जाए, सरकार उसकी मजिस्ट्रेटी जांच करे। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने कुछ मैं देख रहा हूं किसी के हाथ पर, मेरे हाथ में भी स्वयं बंधा हुआ था, किसी के हाथ पे काली पट्टियां भी बंधी हुई हैं। कृपया कल जो हम लोग ने बात की थी उसके आधार पर हम लोग काली पट्टी भी उतार देंगे। लेकिन एक मांग, सिर्फ एक मांग कि कैसे में डॉक्टरों की तैनाती की जानी चाहिए। दूसरी बात, हो सकता है हमको देर तक यहाँ पर रुकना पड़े। मेरा अपने साथियों से निवेदन है, मेरे अपने युवा साथियों से निवेदन है, मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको जो आज बहुत तादाद में आए हैं। हो सकता है हमको रात तक भी यहाँ पे रहना पड़े, तो आपको रहना होगा। आज इसका आज या काल की लड़ाई निकल रहे हैं। आप सुन लीजिए। तो फिलहाल एडीएम साहब यहाँ पहुँच चुके हैं और उनसे बातचीत हो रही है, अभी जनता से बातचीत करेंगे। तो अगर ये मांगे पूरी कर देते हैं या इस पे उचित कार्रवाई होती है तो हम यहाँ से उठेंगे, वरना हम लोग बैठे हैं।
तो मैं आप लोग को मांगे सुना रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है कि जो बहन गर्भवती महिला सुशीला देवी जी की मृत्यु यहाँ पर हुई है, उसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हमारे यहाँ पर बैठते हुए जारी किए जाएं। पहली मांग यह है। हमारी दूसरी मांग है जो उपजिला अस्पताल का ढिंढोरा सरकार पीट रही है गैरसैंण के, उसको लेकर है कि बिना विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के उपजिला अस्पताल गैरसैंण का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। भले ही उसमें मरीजों का कार्य, उनका जो कार्य चलना है वो प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन कोई भी उसका रिबन काटने तब तक नहीं आएगा जब तक विशेषज्ञ डॉक्टर गैरसैंण को नहीं मिल जाते। विशेषज्ञ डॉक्टरों में की नियुक्ति में हमारी जो प्राथमिकता है वो है एक सर्जन की, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, एक फिजिशियन, और ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया की जरूरत होती है एक वो। इसके अलावा उपजिला अस्पताल के ही संबंध में तीसरी मांग हमारी है कि ओटी जो ऑपरेशन थिएटर की यहाँ पर कमी है, उसकी व्यवस्था उपजिला अस्पताल के प्रारंभ होने के साथ ही प्रारंभ की जाए ताकि सर्जन यहाँ पर ऑपरेशन कर सके। इसके बाद हमारी जो तीसरी मांग है वो है यदि किसी भी मरीज को उपजिला अस्पताल से अन्यत्र हायर सेंटर रेफर किया जाता है, विशेषकर गर्भवती महिला के मामले में, तो मरीज के साथ एम्बुलेंस में एक विशेषज्ञ डॉक्टर अवश्य मौजूद रहना चाहिए। ये हमारी तीसरी मांग है। इसके अलावा चौथी मांग है हमारी, गैरसैंण में जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो बहुत पुरानी है, उसमें बार बार तकनीकी खराबी आ रही है, जिसके कारण इसमें एक दिन में सीमा से अधिक अल्ट्रासाउंड नहीं किए जा पा रहे हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि नई अल्ट्रासाउंड मशीन गैरसैंण में उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी का अल्ट्रासाउंड किया जा सके। हमारी पांचवी मांग यह है कि गैरसैंण अस्पताल में मौजूद जो 108 एम्बुलेंस की सुविधा है वह बहुत जर्जर हालत में, खराब हालत में है, इसको तत्काल बदला जाए, नई एम्बुलेंस हमारे लिए उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद जो हमारी जो छठी मांग है वो बहुत ही गंभीर एक विषय है जो इस प्रकरण से भी संबंधित है कि सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के भरण पोषण व अन्य योजनाएं चलाती हैं। इसी क्रम में यदि किसी गर्भवती महिला का इलाज चल रहा हो या उसे हायर सेंटर रेफर किया जा रहा हो तो उसका संपूर्ण खर्चा सरकार वहन करेगी। यदि इस दौरान कोई अप्रिय घटना होती है या गर्भवती महिला की मृत्यु होती है तो सरकार उसका मुआवजा राशि भी तय करेगी और अपनी जवाबदेही तय करेगी। हमारी जो सातवीं मांग है वो ये है कि अस्पताल में मौजूद जितना भी स्टाफ है उसका व्यवहार जनता के प्रति शीतल और संतोषजनक होना चाहिए, क्योंकि कईयों की शिकायत है कि स्टाफ का व्यवहार काफ़ी रूडली रहता है। हमारी आठवीं मांग है कि संपूर्ण पैथोलॉजी जांच जो गैरसैंण अस्पताल में उपलब्ध कराई जाए और हमें अन्य किसी भी प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में ना भेजा जाए। ये हमारी मांगे हैं। यदि इस पर एडीएम साहब और सीएमओ साहब हमें अभी उचित कार्रवाई करके हमको देते हैं, हम ये मांग पत्र उनको दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से उठेंगे, वरना हम लोग यहाँ अपनी मांगों को लेकर अडिग बैठे हुए हैं। अगर किसी को इसमें कुछ जोड़ना है तो वो बता सकता है, हम इसमें अवश्य जोड़ेंगे अगर वो गंभीर मसला हमारे क्षेत्र के लोगों से संबंधित हुआ तो। जोड़ देना मैं वो 2 दिन वाला नीचे में बोलना। ओटी लिखा है ना, आईसीयू और सीसीयू भी लिखा क्या हो रही हो? और क्या करने वो लोग वहाँ मुँह देखने वो खूब मेडिसिन जोड़ दो ना। मेडिसिन जोड़ दिया जाए ना, बाहर का मेडिसिन वो तो सब जगह ही है। अरे वो सभी जगह है, देहरादून हॉस्पिटल में है। अरे मेडिसिन वाला वो तो सभी जगह, आप कहीं भी जाओ। ये खाम कहाँ की बात हो रहा है? मेडिसिन बाहर को ले जाते हैं। हेलो, मैं सीएमओ साहब से और एडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि आप बाहर में आकर के हमारी मांग पत्र को पढ़ें और समझें। आप प्लीज इस मांग पत्र को अपने समक्ष रखें।
तो दोस्तों फ़िलहाल दिन के 1:45 हो चुके हैं और एक निर्णय जो है अभी यहाँ पर आया है कि अब जो सुशीला देवी जो मृतका हैं, जो गर्भवती महिला थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है 30 तारीख को, अब ये जांच जो है उनकी मृत्यु की जो जांच है वो मजिस्ट्रेट लेवल पर होगी और अब आगे मांगे पूरी होती हैं नहीं होती हैं, स्वास्थ्य को लेकर, सुविधाओं को लेकर देखा जाएगा। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मेरी बहन 5 बजे 5:30 बजे हॉस्पिटल में आई थी तो हम डॉक्टर ने चेकअप किया और 10 बजे से उसको तेज दर्द होने लग गया, बल्कि उसका बच्चा रास्ता भी लग चुका था। फिर 10-10:30 बजे से वो उसको अंदर ले गई। उसने 4 घंटे दबा के रेसे पूरे हल किए। उन्होंने कि क्या बात बता दूंगी हमने बोला अगर तुम्हारे पास की नहीं है तो तुम हमको रेफर करो, आगे भेज दो। तो बोला बच्चा रास्ता लगा है, अगर बच्चा को कुछ हो जाएगा आप जवाबदार रहेगी। तो हमने क्या बोलना था, हम भी डर गए। वो तो डॉक्टर होकर डरे थे, हम तो इंसान है, हमने तो डरना ही था। तो 4 घंटे लगा दिए, उसने दबाया ऊपर से गए वो लड़की के पेट में। हमने कहा ऐसा मत करो, हमारी बहन के साथ एक ही बाप की बेटी है, वो एक ही लौती बेटी है उनकी। तो फिर डॉक्टरों ने जब उसका बच्चा हो गया तो बच्चा थोड़ी सी जान थी बच्चे पर, उन्होंने ऐसा हिलाया बच्चे को, कुछ नहीं हुआ बच्चे को, उसने उठा कर फेंक दिया। फिर उसने ऐसा किया, उसने देख लिया बच्चे उसी के सामने फेंक दिया उनको, बच्चे को ऐसे और उसने देखा अपने बच्चे को, वो पूरी तरह से थकाए। उन्होंने दबाया उसको ऊपर से नीचे से दबाया, जब मर गए तब उन्होंने उनको रेफर किया। ऐसे तो डॉक्टरों को यहाँ से दरखास्त करो, दरखास्त करना यहाँ एक प्रशासन से मेरी ये भी निवेदन है कि जो मजिस्ट्रेट जांच है उसमें जो लोग वहाँ पर स्थानीय लोग जो गवाह के तौर पर हैं, जिन्होंने वो घटना देखी है या जो वहाँ पे उपलब्ध मौजूद थे, उनका भी उसमें बयान लिया जाए। और जब मजिस्ट्रेट जांच हो तो उसे सार्वजनिक भी उसके बाद किया जाए। एक केस नहीं हुआ, 3 केस हो गया, 3 केस हो गया ऐसा, एक ही केस नहीं होगा यहाँ से 3 जो एक आपने सीएम साहब आपने जो 2 दिन का ये रोस्टर जारी किया है, अगले 15 दिन हम मान के चल रहे हैं तब तक परमानेंट गायनोलॉजिस्ट आ जाएंगी। तो कम से कम उसमें यही नहीं पता कौन से दिन वो लोग आएंगे, है ना। अल्ट्रासाउंड कम से कम हर हफ्ते से है, वो आप अभी बता दें तो बेहतर रहेगा। यहाँ दूर से हम गाड़ी बुक करके जाते हैं दूर तक। और जो इसमें बहुत दुख होता है कि यार अगला भाई अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, इसमें मशीन में तत्काल अगर मशीन आपसे नहीं हो रही है तो क्षेत्रीय जनता इसमें चंदा करके भी हम लोग मशीन अगर लेना पड़े हम लोग ले लेंगे, लेकिन आप लोग कम से कम व्यवस्था बनाएं कि हम लोग मिले। तो इस पर आप लोग का स्पष्ट हमें थोड़ा आश्वासन चाहिए। केवल मैंने आपको लिख के दिया है कि इसकी जो है कोशिश की जाएगी, या तो मैं खुद से थोड़ा खरीद के दूंगा आपको, कोशिश करी जाएगी। अगर कहीं पे एक्स्ट्रा मशीन पड़ी होगी, सही मशीन रखी होगी तो उसको ले आएंगे यहाँ पे, नहीं तो किसी डिमांड करेंगे। इसमें तो लीजिए क्या कर रहे हैं, मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान से हमें पता है बहुत गुस्सा ही है, आप लोग पर हमारी बात आप ध्यान से सुनिए। जो चीज आपको बताई जा रही है उसको पहले एक बार ध्यान से सुन लीजिए। आपकी बात मानी जाएगी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसे में वार्ता नहीं हो पाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग थोड़ा सा
रही है, प्लीज हुकूमत। तो सर आप लोग थोड़ा कोई नहीं, आप बैठे एक बार बात आपस में कर लेते हैं, सर हम आप लोग का अवगत करा रहे हैं। इस मामले में न्याय चाहिए और गैरसैंड के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं हॉस्पिटल की, उसमें न्याय चाहिए। तो यहाँ डटे रहो, क्योंकि अंदर अधिकारी लोग को शासन में प्रेशर बना रहे हैं। हमको डॉक्टर चाहिए। अगर आप लोग एक तरह खिसकते रहेंगे, उसके बाद हम 10-12 लोग बचेंगे तो वो भी निकल जाएंगे। फिर आज के बाद मत बोला कि डॉक्टर की लड़ाई लड़ो हमारे लिए। तो जो संविधान के एलएचएम से और वैसे इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार होता है, उसमें जो है विज्ञप्ति निकाली जाती है और उसमें डॉक्टर आएंगे तो प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पे दिए जाएंगे। नियुक्ति तो 5 साल तक भी नहीं होगी। नियुक्ति 27 के 6 महीने पहले होगी। नियुक्ति 2027 के 6 महीने पहले होगी। नियुक्ति तो होनी नहीं है। हम कह रहे हैं आप समय तो देकर जाएं। अरे 2027 से 6 महीने पहले होगी नियुक्ति, चुनाव के टाइम। अभी कोई नियुक्ति नहीं आएगी, कोई व्यक्ति आएगी नहीं। चुनाव के टाइम लॉलीपॉप मिलेगा। आप अंदर सामने बात करो, ध्यान से गाओ तो कॉल किया आश्वासन दिया मैं जी को फोन करो। थोड़ा देर खड़ा नहीं हो सकते तो कैसे बैठो, हमारी मांग पूरी नहीं हुई। जी हॉस्पिटल में हमारी बहन के साथ डॉक्टरों ने लापरवाही की, यही बात हुई ना। उसकी मजिस्ट्रेटी जांच की बात हो गई है। आप सबको पता है कि मजिस्ट्रेटी जांच छोटी बड़ी चीजों नहीं हुई है ना। तो मजिस्ट्रेटी जांच डीएम साहब का लेटर पहुंच गया है, आदरणीय मोहन भाई उसको देख के आ रहे हैं, उनके बाद लिखा हुआ भी। तीसरा हम जो उसकी बात थी कि भाई यहाँ पर वो हो 108 हो, 108 के लिए आदेश हो गए हैं कि भाई कोई अच्छी से 108 चमोली से कहीं से भी वो यहाँ आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम इस बात को मानते हुए कल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वो आदरणीय मोहन भाई ने भी कहा कि कल हम लोग महिला मंगल दलों के अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जो हमारे वार्ड मेंबर हैं और जिला पंचायत सदस्य लोग बैठे कि भाई अब इस पे आगे की क्या रणनीति तय होनी है। एक पहला ये है, ठीक है। और उसका मतलब ये है कि आज हम इसको फिलहाल इसको विराम दें, इसको खत्म नहीं हो रहा है, विराम दें। अब दूसरा ऑप्शन, दूसरा कुछ चुप रहा भाई, तो पहले, अरे भाई जब बुलाएंगे हम आते रहेंगे। एक मिनट, ये अब ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन, मैं कह रहा नहीं बोलूंगा, तुम बोलने जाओ। दूसरा ऑप्शन, हमको यहाँ पर 10 महिलाओं का और 10 पुरुषों का नाम चाहिए जो कि हमारे साथ भूख हड़ताल आज से शुरू करेंगे। एक मिनट बेटा, हवा में ना कर, रुक जा। हम ला रहे हैं और अभी यहाँ पर भूख हड़ताल 20 लोग शुरू करेंगे। ठीक है, मेयर पटेल, 2 ऑप्शनों में आपको क्या चयन करना। और अभी जो भी है यहाँ पे आप जानते हैं, भूख हड़ताल हम यहाँ में करो यथोत निजोल, ठीक है। 10 हमारी महिलाएं, क्योंकि यौद्धिकों से बात नहीं बढ़, आप समझ गए, नहीं तो हम यौद्धिक से बात कर सकेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, इसको हवा में बिल्कुल नहीं रहना है। हम लोग इस में तुम पहले बता कि एक बहुत गंभीर मामला है, इसमें गंभीरता से बात होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, हम आंदोलन जब भी करें, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज दारू पी के आने का मतलब है कि आप कुछ नहीं चाहते हैं, आपका मकसद खाली बौद्ध दर्शन करना है। ठीक है, खाली हलाकरण, ठीक है ना, आपका मकसद ये है। इसको इतनी आसानी से मत लो। जो सुशीला देवी गई वो तो अपना बलिदान कर गई है बेचारी, लेकिन वो आगे के लिए तो सुधरे, वो मामले इसकी बात हो रही है। तो 2 फैसले हैं, हम आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, आप लोग फैसला लीजिए। फैसले को ऐसा होना चाहिए, आपको पता है कि पहले भूख हड़ताल करते दिन चल 50 दिन और
देखिए नहीं, एक मिनट, उसके बाद बोलना, उसके बाद बोले आप। मेल फिर बताए, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट बेटा। हाँ ठीक है रिया, ठीक है रिया। मैंने फिर बोल दिया आपको कि 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शनों में से जो ऑप्शन आपको प्यारा है उस ऑप्शन को बताओ क्या करना है। बात अब जगन बोला पहले तो एक मिनट है कहाँ जो जनप्रतिनिधि इसके हमारे जिसका क्षेत्र का प्रधान, जिसके क्षेत्र का जिला पंचायत, जिसके क्षेत्र का क्षेत्र पंचायत, ये लोग मीटिंग में नहीं आते हैं कल, तो उसका बहिष्कार करो। उसका बहिष्कार करो। और गैरसैंण के लिए लड़ना है तो कल सारे प्रतिनिधियों को गैरसैंण के, चाहे हम ब्लॉक में टाइम दें चाहे सुनिए बोला मेल कम से कम अगर मैंने इस पूरे आंदोलन में अगर मैंने 1000 बात की है तो 500 बार मैंने ये बात बोला है कि ये मामला हमारा बहुत गंभीरता से अगर हम काम करेंगे लौंडी उत्पन्न निकल पड़ेगा। सही बात, ठीक है। गंभीरता से अगर हम काम करेंगे तो हम विजय होंगे, लेकिन अगर हम उत्पन्न में लौंडी उत्पन्न करना तो संभव नहीं। दूसरी बात, आप लोगों को एक निवेदन है मेरा, आप सब लोग जानकार हैं, आप सब लोग समझते हैं हर चीज। आप इस समय बताइए कि हम कौन से ऑप्शन पे काम शुरू करें और फिर हम अभी वही बात करें। फिर आज 2 चीजें हैं, ये तय है कल 11 बजे रामलीला मैदान में खुली बैठक होगी। सारे जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों के आप लोग बोलिए कि जाए। सिर्फ जनप्रतिनिधि, महिला मंगल दल अध्यक्ष उसमें आ सकती हैं। 11 बजे रामलीला मैदान। आशा अच्छा, आशा को भी भेजिए, आशा को भी भेजिए। और कल जिसके जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं ये भी देखिए कि वो जनप्रतिनिधि चाह क्या रहे हैं। हम बताएंगे आपको, हम लोग लड़ेंगे। और जनप्रतिनिधि कल हम तय करेंगे कि अगर भूख हड़ताल करनी पड़े इस गैरसैंण के लिए, सारे जनप्रतिनिधियों को हम बैठाएंगे, हम सबसे पहले बैठेंगे, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन कल 11 बजे अपने जनप्रतिनिधियों को आप बोल दें, कल आप जाओ। बोलो के पहले अब आप लोग हम उल्टी ऑप्शन रखे अलावा सामने ना, जो व्यक्ति यहाँ दूसरे ऑप्शन की बात करेगा वो यहाँ पे बैठ जाएगा आज से। अच्छा जी, तो आज के दिन का निष्कर्ष है कि जो यहाँ पर मृत्यु हुई है सुशीला देवी जी की, तो उसकी मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच होगी और 15 दिन में यहाँ पर एक परमानेंट स्त्री रोग विशेषज्ञ आने वाले हैं। और डॉक्टरों का कुछ नहीं बोल सकते, अभी चेन प्रक्रिया में टाइम लगेगा। और बाकी अगर यहाँ पर कुछ कैजुअलिटी होती है भविष्य में किसी महिला के साथ तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। और अब मुआवजे से होता तो कुछ नहीं है, और भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना घटे दोबारा, है ना। और सब सुख संपन्न इलाज सबका यहाँ पे हो पाए और उपजिला अस्पताल जल्दी बन पाए यहाँ पे, है ना, सुविधाओं से लेस। तो देखते हैं भाई क्या हो पाता है। जी भाई कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, होना चाहिए सब चीज़। बिल्कुल, चलो ठीक है।